हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। झारखंड शिक्षा परियोजना जिला कार्यालय गोड्डा के तहत न्यू वैकेंसी जारी किया गया है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु है। इसमें महिलाएं एवं पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन की अंतिम तिथि 17/11/2023 के अपराह्न 5 बजे तक है और ये आवेदन आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं पोस्ट के नाम क्या क्या हैं। तो इसमें शिक्षक के पद हैं, जो कि हिंदी भाषा शिक्षिका है, अंग्रेजी भाषा शिक्षिका है, गणित की शिक्षिका है, विज्ञान की शिक्षिका है, जीव विज्ञान रसायन विज्ञान की शिक्षिका है और भौतिकी विज्ञान एवं गणित की शिक्षिका है, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा एवं कंप्यूटर। इसमें टोटल 8 शैक्षणिक पद हैं और 9वां नंबर में पूर्णकालिक लेखापाल है, 10वां में स्पॉट स्टाफ है यानी आदेशपाल प्रहरी, 11वां है मुख्य रसोइया और 12वां नंबर में है सहायक रसोइया। यानी टोटल पोस्ट 12 हैं, जिसमें 1 से 8 तक यानी शिक्षिकाओं के लिए टोटल 8 पोस्ट है और गैर शैक्षणिक पद के लिए टोटल 15 पोस्ट है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में पूरा नोटिफिकेशन क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो पद हैं टीचर्स के, यानी 1 से 8 तक जो टीचर के पद हैं उनके लिए क्या लिखा गया है। तो उनके लिए योग्यता के तौर पर लिखा गया है कि शैक्षणिक योग्यता में अगर 1 से 6 तक के पद के लिए आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना होगा। जिस सब्जेक्ट के टीचर के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। और 7वां 8वां के लिए अगर 7 और 8 पॉइंट के लिए अगर आप पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें 50% मार्क्स की ज़रूरत है। लेकिन इसमें जैसे कंप्यूटर शिक्षक और शिक्षिका हैं तो इसमें BCA, BCN कंप्यूटर साइंस एनी ग्रेजुएट विथ 2 years डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट AICT होगी। यानी आपको BCA या BSc कंप्यूटर साइंस होना ज़रूरी है अगर कंप्यूटर शिक्षक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अगर इसमें शिक्षक के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं और 50% में अगर आप विकलांग हैं और 50% आपका मार्क्स नहीं है तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। पर शैक्षणिक तौर पर आपको अगर आप शिक्षक के लिए करना चाहते हैं यानी 1 से 6 नंबर तक के पद के लिए, तो इसमें आपका B.Ed की डिग्री या तो फिर 2 साल का डिप्लोमा होना अनिवार्य है। और अगर आप शारीरिक शिक्षक के लिए करना चाहते हैं तो उसमें फिजिकल एजुकेशन होना, उसमें डिग्री होना अनिवार्य है। साथ में अगर आप टीचर के लिए करना चाहते हैं तो उसमें अगर 1 to 8 टीचर के लिए करना चाहते हैं तो JTET उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। जबकि 9 to 10 टीचर के लिए आप करना चाहते हैं तो उसमें JTET अनिवार्य नहीं है। तो इसके लिए आपको प्रति माह दिया जाएगा 15,840 रुपये और संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। मतलब हर साल 200 रुपया 250 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं 9वां पॉइंट लेखापाल या कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। तो इसमें लिखा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BCom में 50% अंक के साथ आपको उत्तीर्ण होना होगा। साथ में आपको PGDCA या 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स में PGDCA या DCA समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्णता यानी पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी होनी भी अनिवार्य है।
इसके लिए आपको 11,880 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। 10वां है स्पॉट स्टाफ यानी शैक्षणिक अर्हता। इसमें मैट्रिक पास मांगा है। इसमें आपको 6,000 प्रति माह दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। 11वां है मुख्य रसोइया। इसमें 8वीं पास मांगा है। इसमें 7,200 रुपया दिया जाएगा और 150 रुपया प्रति वर्ष बढ़ाया जाएगा। 12वां है सहायक रसोइया। इसमें भी 8वीं पास मांगा है और प्रति वर्ष 150 रुपया बढ़ाया जाएगा। तो चयन संबंधी दिशा निर्देश कुछ दिया गया है, तो आप अगर आवेदन करना चाहते हैं तो इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आयु सीमा क्या है। तो न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है और कैटेगरी के अनुसार से एज बताया गया है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में है तो 35 वर्ष मैक्सिमम है, फीमेल में है तो 38, BC1 BC2 में है तो 37, ST SC में है तो 40 वर्ष। अगर आप अनुभवी महिला हैं तो 5 वर्ष का आपको अधिकतम आयु में छूट दी जाएगी। तो चलिए देखते हैं आवेदन किस पते पर करना है। तो आवेदन आपको अंतिम तिथि 17/11/2023 के संध्या 5 बजे तक जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा कार्यालय नया समाहरणालय भवन बांडू बथान 3 तल ब्लॉक C के कार्यालय में निबंधित डाक के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, यानी स्पीड पोस्ट के ही माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है goda.nic.in। अगर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए और नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है कि अगर आवेदन करने वाले विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से आवेदन के लिफाफा के ऊपर लाल रंग से मोटे अक्षर आवेदित पद का नाम एवं कोटि अंकित करना होगा, यानी जिस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसे लाल रंग के मोटे अक्षर में आवेदित पद का नाम और कोटि अंकित करना होगा, अन्यथा वे स्वयं जवाबदेह होंगे। तो आवेदन के साथ संकलन क्या क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। 323 × 10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा होना चाहिए। साथ में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक पात्रता परीक्षा एवं अन्य स्व प्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, यानी सबका जेरॉक्स, उसमें अपना सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र, विकलांग का दावा करते हैं तो विकलांग का प्रमाण पत्र भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरह का आपका फॉर्म आएगा, इसको आप पहले डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद भर के स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप 17/11/2023 तक आप इसको भेज दीजिएगा, नहीं तो फिर आपका आवेदन फिर से स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसे भरने से पहले आप एक बार ज़रूर पढ़ लें इसके नोटिफिकेशन को, ताकि भरने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़ेगा। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।